नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ अमित कुमार। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की सच्चाई है गठबंधन। गठबंधन के जरिए जिस तरह से सियासत हुई हमारे देश में, उसे 77 के अनुभव में, उसके बाद 89 के अनुभव में, उसके बाद 98 के अनुभव, 2004 और फिर 2014 और 2019 का काल आया जब सरकारें बनी बहुमत से। लेकिन वो परंपरा जो एक बार बैठ गई कि भाई बहुमत से आपको मतलब नहीं है, अगर संस्कार कोएलिशन गवर्नमेंट के आ चुके हैं तो फिर ये जो कोएलिशन परंपरा है ये तो चलती रहेगी, गठबंधन की परंपरा चलती रहेगी। इसीलिए जब मोदी जी की सरकार बहुमत से बनी तब भी उन्होंने साथ में उन सबों को रखा जो उनके साथ चुनाव 2014 में लड़े थे और फिर उसी परंपरा को 2019 में भी निभाया गया। लेकिन अभी फिलहाल कुछ बदलाव आने लगा है। देखिए, कुछ दिनों पहले शिवसेना महाराष्ट्र सरकार बनाने के नाम पर अलग, और उसके बाद किसान बिल पर अकाली दल अलग और जनता दल यूनाइटेड के साथ। हालांकि लग रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन तनातनी तो है। तो अमित, फिर ऐसे में क्या समझें कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है और अब उसे लगने लगा है कि शायद उसे गठबंधन सहयोगियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवसेना चली गई, अकाली दल भी चला गया और अब जनता दल यूनाइटेड के साथ अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच बीच में बातें भी आती हैं कि अकेले भी लड़ सकते हैं बिहार में। देखिए, ये तो सच बात है कि गठबंधन के भीतर में जितनी अच्छे तरीके से चीज़ें दिख रही है उतनी अच्छी से चीज़ें है नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए तो बिहार को पहले अगर हम ले लें तो बिहार के भीतर ही जो दूसरे सहयोगी हैं वो अपने जेडीयू जो सहयोगी है उसके खिलाफ बोलना, बयानबाजी करना चुनाव से पहले होता है, लेकिन इतने लेवल तक आप चला जाना ये दिखाता है कि उस तरह से नहीं है। क्योंकि बिहार में भी ये चर्चा होने लगी है कि एनडीए को या नीतीश कुमार को नुकसान तेजस्वी नहीं बल्कि चिराग पासवान ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप सेंटर की बात करें तो कोशिश यही थी कि मोदी जी भी सबको साथ लेके चलेंगे। कोशिश भी हुई, जैसा आपने कहा संजीव जी, कि 2014 के चुनाव में बहुमत के बावजूद उन्होंने सबको साथ लेके चले। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले चुनाव से ठीक पहले ही नीतीश कुमार अलग हो गए क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को चेहरा बना दिया गया, सेकुलरिज्म के नाम पे वो अलग हो गए, लेकिन बाद में वो वापस आ गए। सबसे पुराना सहयोगी अगर देखिए तो एनडीए में दो लोग थे बीजेपी के साथ, एक शिवसेना और एक अकाली दल। शिवसेना बाहर जा चुकी है, किसी भी परिस्थिति में वो बीजेपी कहे कि वो सत्ता के चक्कर में पड़ गई थी लेकिन उसको बचा नहीं पाई। चर्चा यहां तक हुई कि आखिरी वक्त पर अगर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह उद्धव ठाकरे से बात कर लिए होते तो शायद बच जाता, समझौता हो जाता। लेकिन बीजेपी कहना है कि उन लोगों ने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए इस बार सरकार बनानी है, वजह कुछ भी हो वो टूट गया। दूसरा एक पुराना सहयोगी, वो भी केंद्र में अगर आपके सरकार में मंत्री हो, आपके बिल पर आप बाद में लोगों को समझा रहे हैं कि बिल में ऐसी बातें नहीं है, एमएसपी नहीं है, किसान को परेशानी की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये मांग थी अकाली दल की कि आप इस बात को कन्विंस करिए, प्रधानमंत्री कन्विंस करें और किसानों कन्विंस करें जो दिक्कतें हैं उनके मन में, जो कि नहीं हुई, इस्तीफे के बाद हुई। तो इसके बाद ये सवाल लाजमी है कि क्या सच में बीजेपी की क्या अपने साथियों को छोड़ना चाहती है या फिर नंबर्स की वजह से। लेकिन जहां तक मुझे बीजेपी के भीतर ये बातें आ रही है कि अकाली दल की अगर आप बात करिए तो बहुत अच्छे संबंध जो प्रकाश सिंह बादल के जमाने में था वो अब खत्म हो चुका है। बीजेपी का जो यूनिट है, स्टेट यूनिट, वो बार बार ये कह रहा है कि वहां पे करप्शन चार्जेस लेके तमाम चीजें अकाली के खिलाफ है, कि बीजेपी को उसके शैडो में रह के फायदा नहीं हो पा रहा, बीजेपी को बाहर निकलना चाहिए। दरअसल बीजेपी के भीतर बड़े भाई की जो एक भूमिका बन गई है वो राज्यों में भी लागू करना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि उनके सहयोगी और उनके बीच थोड़ी बहुत जो खींचतान है वही बढ़ रहा है, जो पंजाब में भी दिख रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब उनको फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार फैसले से वापस नहीं जाएगी जो किसान को बिल को लेकर है। तो ऐसे में अब शिवसेना, माफ कीजिएगा, अकाली के पास ये है कि अब उनको तय करना पड़ेगा कि इस्तीफा के बाद क्या एनडीए में रहेंगे या फिर एनडीए छोड़ेंगे। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव, इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले वाले हुए थे, यानी कि पिछले के पिछले विधानसभा चुनाव, उस वक्त शिवसेना अलग लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी। और शायद वो भाव 2014 की जीत के बाद तभी भारतीय जनता पार्टी में आ गया था, जिसकी बात अमित कर रहे हैं कि राज्यों में यूनिट्स बीजेपी की कहने लगी हैं कि जी हमें अकेले सामने आना चाहिए। देखिए,
राजनीतिक रूप से जो छवि और कद आज प्रधानमंत्री मोदी का है, उसका लाभ उन राज्यों को क्यों नहीं हो रहा है जिन राज्यों में नंबर 2 की भूमिका या फिर गठबंधन सहयोगी की भूमिका भारतीय जनता पार्टी यूनिट निभाती है। ये सोच सोच करके ऐसा लगता है कि पंजाब में या महाराष्ट्र में या बिहार में थोड़ा तनाव है और इस कारण से वो चाहते हैं कि वो असर्ट करें। लेकिन जब अलग होने की बात हम करते हैं तो आपको याद होगा जब 1998 में एनडीए का गठन हुआ, उस वक्त जो दल थे साथ में वो थे अकाली दल, जैसा कि आपने बताया, अकाली दल और शिवसेना, और उसके अलावा समता पार्टी हुआ करती थी जो आजकल जनता दल यूनाइटेड है। समता पार्टी 1998 में ये 3 दल प्रमुख थे और इसके अलावा 2 दल और थे, एआईएडीएमके और बीजेडी। अब देखिए बीजेडी तो पहले ही चली गई और भारतीय जनता पार्टी भले ही वो शासन में वहां आई नहीं है उड़ीसा में, लेकिन अपनी मजबूत उपस्थिति ओपोजिशन के तौर पर उन्हें मंजूर है। उसके अलावा हम बात कर लें कि महाराष्ट्र तो वहां भी शासन में नहीं है, मजबूत उपस्थिति विपक्ष के रूप में उन्हें स्वीकार है। मजबूत उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में किस तरह से है वो सबके सामने है, लेकिन ये जो अपने आप को असर्ट करना बावजूद इसके कि भले हमारी सरकार न बने, ये क्या एक स्वीकार करने लगी है नेतृत्व कि चलिए ठीक है हमारी पहचान तो है, भले ही हम आज सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि उड़ीसा में कल हो सकता है कि महाराष्ट्र में कल हो। क्या ये लगने लगा है? क्योंकि मैं इसके बाद बढ़ना चाहूंगा बिहार की तरफ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में इसका फायदा हुआ बीजेपी को। शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। आखिरकार जो हमेशा बीजेपी महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका में थी, अचानक वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। भले शिवसेना ये कहे कि आप सत्ता बना ले, मुख्यमंत्री बन जाए, नंबर ज्यादा हो जाए, लेकिन बड़े भाई हम हैं, ये खत्म हो जाता है। नंबर्स के गेम में, लोकतंत्र में जब आपके नंबर्स ज्यादा होंगे, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वो बड़ा भाई होगा, और उसका फायदा हुआ। और मुझे लगता है कि जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो एक रणनीति है, जो सोच है, वो इसी तरह की है कि जब हम अपने पीक पर हैं, जब हम पूरे देश में एक सरकार में हैं, यही वक्त होता है अपने को विस्तार करने का। यही वक्त होता है जब किसी के शैडो से निकल के अपने आप को बड़ा करने का, और यही कोशिश महाराष्ट्र में हुई, जिसका फायदा उनको हुआ। आपने देखा कि उसका फायदा आपको जब बिहार के चुनाव में भी जब अलग अलग दोनों लड़े, उसका फायदा बीजेपी को मिला। और ये बातें जो ऐसी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पंजाब में, जहां बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में थे, हर इस जगहों से बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, एक स्वर में ये कहते हैं कि उनके शैडो से बाहर निकलिए तो उनको फायदा होगा। और शायद यही वजह है कि आपने देखा कि झटके से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया और तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। गलियारे में ये चर्चा, सियासी गलियारे में ये चर्चा बहुत तेज है कि शायद जो बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन है वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के भीतर भी अब वो पुरानी वाली बात रही नहीं, जहां पर प्रकाश सिंह बादल के साथ एक रिश्ते को लेकर चलना है, परंपरा निभानी है। कल जब संजय राउत से बात हुई तो कहे कि पुराने जमाने में बीजेपी जितने भी स्ट्रांग होती थी वो अपने सहयोगों को जगह देती थी। अगर आपको याद हो, बिहार में नीतीश कुमार के कम नंबर के बावजूद भी, क्योंकि आडवाणी ने कह दिया था कि आपको बनाना है, तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो बोले उस समय की बीजेपी अलग थी, जब वो दूसरों को आगे बढ़ाती थी, सबको साथ देकर चलती थी। अब जो है बीजेपी, उसको लगता है कि ये ऐसे वक्त पर है जब देश के हर कोने में बीजेपी को खड़ा करना है, हर कोने में बीजेपी को बढ़ाना है, और जिन राज्यों में संभावना है वहां पर मुख्यमंत्री हम दूसरे को क्यों बनाएं, क्यों नहीं बीजेपी का खुद मुख्यमंत्री हो। पर ये इसमें इस सोच में अटपटा क्या है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो तो अपनी मौजूदगी को बढ़ाएगा। ये अलग बात है कि शिवसेना अपने आप को महाराष्ट्र में महदूद कर गई, वो बाहर नहीं फैल पाई। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक ही तरह की है, हालांकि अब थोड़ा ज्यादा सेक्युलर आउटलुक भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ये पार्टी फैली तो जाहिर है कि वो चाहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री बने। उसी प्रकार अब पंजाब जैसे राज्य में हमेशा से अकाली के ही मुख्यमंत्री हों, इस तरह की सोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब यही चीजें हैं। और मुझे लगता है आप भी इसी बात को मानेंगे कि ये अमित शाह से अगर आप बात कीजिए, अमित शाह बोलते हैं कि मैं कोई चैरिटी के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं, हमको चुनाव जीतना है। और पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव जीतने के लिए नहीं करेगी, लड़ेगी, तो फिर क्या फायदा है? अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा ना हो कि हमको बड़ा करना है, और जब हम इतने 11 करोड़ कार्यकर्ता खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में, तो जो आपने कहा कि सही बात है कि सोच बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद को बड़ा करने की कोशिश है तो उसमें क्या गलत है? आप उतनी ही सीटों पर लड़ेंगे, आपकी स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा है। अगर आप देखिए तो बिहार में बीजेपी की स्ट्राइक रेट उनके जेडीयू के बनिस्पत ज्यादा है,
कम सीटों पे ज़्यादा सीट जीत रही है वो। तो उसको लगता है ना कि अगर 100 में हम अगर 70 जीत रहे हैं तो अगर हम 200 पे लड़ेंगे तो फिर 150 160 जीत सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर से जेन्युइन चीज़ है जो आप कहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कि वो अपने को बड़ा करने की कोशिश करे। तो फिर क्या माने कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उस राज्य के प्रमुख विपक्ष से लड़ा करती थी। पंजाब में अगर हम बात करें तो कांग्रेस की, महाराष्ट्र में बात करें तो कांग्रेस एनसीपी की, इसी तरह से अब क्या भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता यह होती है कि पहले अपने सहयोगियों से ही लड़ो और उनके ऊपर ही अपनी प्रभुसत्ता को कायम करो और उसके बाद जो मुख्य वहां पर प्रतिद्वंदी है उससे भिड़ो? क्योंकि पंजाब का उदाहरण आप दे रहे हैं, महाराष्ट्र में हम वो देख चुके हैं और बिहार की तनातनी भले ही यूं कहें कि वहां रायता नहीं फैला है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है। क्योंकि सांसदों की बैठक में आपने ही बताया था, बहुत से सांसद कह रहे थे बिहार के कि हमें जो है अकेले लड़ना चाहिए। आज ही मैं पार्लियामेंट में था तो जब जेपी नड्डा से मिलने के लिए बिहार के 2-3 सांसद वहां मौजूद थे, 2-3 सांसद एक ही बात कह रहे थे कि हम तो नड्डा जी को ये कहने जा रहे हैं कि पहले भी कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा नीतीश के रहने पे। तो ये फीलिंग है और इस चीज़ को ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं समझ रही है। हाँ, पार्टी गठबंधन की मजबूरी जो है या फिर जरूरी भी है, नीतीश कुमार जरूरी है, या आप मानिए या ना मानिए, नीतीश कुमार जरूरी 2 महीने में जरूरी है। क्योंकि एक तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ एक प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। दूसरी बात, जब आप प्रधानमंत्री की छवि की बात करते हैं, पीएम को हर कोई ये कहता है कि उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ उनका है सोच। लेकिन जब नीतीश जैसे लोग उनका समर्थक होते हैं या नीतीश बात करते हैं, प्रधानमंत्री के कामकाज की तारीफ करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के छवि को एक दूसरा स्वरूप भी मिलता है। तो ऐसे में आप देखिए, चाहे रामकृपाल यादव, जो कि उनके भाषण को अगर सबने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ खून से रंगे थे तमाम, लेकिन उनका सबसे पहले स्वागत प्रधानमंत्री ने किया और बीजेपी ने किया। ऐसे लोगों से तो मुझे लगता है वो जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के ग्राउंड में जो आपने बहुत बड़ी बात कही कि रायता नहीं फैला है, रायता नीचे फैला हुआ है बिहार में वो ये फैला हुआ है कि ये मैसेज सब तरफ जाने की कोशिश, या आप कह सकते हैं कि इसको बनाया जा रहा है या भेजा जा रहा है कि नीतीश को लेकर नाराजगी है। नाराजगी हो भी सकती है, लेकिन नाराजगी जो बीजेपी के भीतर से बार बार प्लांट हो रही है या बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि बहुत नाराजगी, तो ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि जो है वो तो पूरी है, उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं हुई है, लेकिन इस बार नीतीश की कमी लोकप्रियता बहुत गिरी है। एक और बात बार बार कहा जा रहा है कि पिछले 15 साल में नीतीश के कंधे पर बीजेपी रही है, लेकिन इस बार नीतीश को बीजेपी के कंधे की जरूरत है। तो ऐसे में बिहार में क्या होगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, यह भी बहुत समझना जरूरी है कि जो टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, अब देखिए स्टेट यूनिट्स तो क्या सोचते हैं, अमित ने साफ कर दिया और चर्चा में साफ होगा कि वो चाहते हैं आज़ादी, वो चाहते हैं कि हमारी अलग पहचान हो और हम सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बात महाराष्ट्र की हो, बात चाहे वो पंजाब की हो या फिर बात चाहे बिहार की हो। अब सवाल ये उठता है कि टॉप लीडरशिप क्या सोचता है, देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, क्या दक्षिण में जो पार्टी के फैलने की बात है वहां सहयोगियों की आवश्यकता है? तो क्या इस तरह की सोच का, इस तरह के राजनीतिक दर्शन का प्रतिकूल प्रभाव आपको विंध्य पर्वतमाला के उस पार जब आप जाने की सोचेंगे तो क्या पड़ेगा नहीं? क्या वहां के लोग सोचेंगे नहीं कि ये वही पार्टी है जो अपने सहयोगियों को डुबो देती है? तो उस संदर्भ में अब हमें बताइए कि बिहार में जो टॉप लीडरशिप है, तमाम फीडबैक है, उसके बावजूद आपको क्या निर्णय देती हुई दिखती है? एक बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि साउथ के नेताओं में क्या फीडबैक जाएगा या क्या सोचेंगे। तो ये बीजेपी का मानना है कि साउथ में अब अपनी पोजीशन है नहीं, वहाँ पे कार्यकर्ता है नहीं, संगठन है नहीं। बीजेपी अमित शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने साउथ में भी अपने संगठन को खड़ा कर दिया। पार्टी दफ्तर बनाने का एक बात हुई है कि हर जिले में बीजेपी का एक दफ्तर होगा, ताकि कम से कम 2 कार्यकर्ता तो वहाँ मौजूद रहें। तो इस तरह से उन्होंने संगठन तो पहुंचाया, लेकिन समर्थन की जरूरत पड़ रही है और इसीलिए कहीं एआईएडीएमके की जरूरत है, वाईएसआर की जरूरत है। तो आप उससे एक रिश्ता बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन होता यही है कि जो पहले भी हुआ है कि छोटे भाई से जब आप अपना विस्तार कर लेते हैं, तो आपने एक लाइन कही ना कि एक अंदर लालसा होती है कि बड़ा होने की, तो वही लालसा बीजेपी की फिलहाल बिहार में, महाराष्ट्र में और पंजाब में है कि हाँ भाई, हम छोटे भाई थे, हमने कोशिश की, लेकिन अब हम बराबर हो गए हैं, अब बराबर के हम तो ऊपर हो सकते हैं। तो बिहार में भी स्थिति वही है। लेकिन फिलहाल इस चुनाव में हालत यह है कि भले ही किसी भी सूरत में अगर नीतीश कुमार की सीटें कम होती है 5, 10, 20,
तो भी ये तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम लोकल लीडरशिप के डिमांड के बावजूद कि नीतीश से रिश्ता तोड़ना चाहिए, बीजेपी रिश्ता नहीं तोड़ने जा रही है। इस बार चुनाव तक में तो रिश्ता नहीं टूटेगा, ये चुनाव तक तो रिश्ता साथ में रहेगा, नीतीश कुमार साथ होंगे और जो चिराग वो सबको जोड़ना की बात है वो तो जोड़ लेगी बीजेपी। इस चुनाव में नीतीश और बीजेपी मिलकर साथ में चुनाव सरकार बनाएगी और आगे की बात फिलहाल नहीं कह सकते। फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। पर आखिरी सवाल हमें बताइए, क्या अकाली दल को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई? क्या उन्हें समझाने की बात नहीं हुई? देखिए, अध्यादेश पहले आ गया था और अगर उन्हें ऑब्जेक्शन था तो वो अध्यादेश के ज़माने से ही ऑब्जेक्शन रहा होगा। बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? क्या दोनों लीडरशिप के बीच कोई संवाद नहीं हो पाया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? नहीं, देखिए, बात तो हुई। तोमर जी जो कि कृषि मंत्री है, उन्होंने आश्वासन भी दिया, चिट्ठी लिखे कि एमएसपी को नहीं हटाया जा रहा है, जो सरकारी खरीद की जो नियम है वो मंजूर होगी, मतलब वो जारी रहेगी, आप बाहर ही बेच सकते हैं लेकिन सरकार खरीदेगी। लेकिन इनका ये डिमांड था कि प्रधानमंत्री लेवल पे होना चाहिए था, जेपी नड्डा के लेवल पे होना चाहिए था, सरकार उस अध्यादेश में शामिल करे या फ्लोर ऑफ द हाउस में बोले ये बात को। देखिए, 2 महीने से ऊपर हो गया, जब जिस दिन अध्यादेश की बात आई तब भी हरसिमरत ने विरोध किया, अध्यादेश के समय भी विरोध किया, लेकिन उस लेवल पे कन्विंस नहीं होने का मतलब साफ है कि सरकार ये मन बना चुकी थी कि भले ही अपने नाराज हों, ये बिल को लेके आना है और इस बिल के जरिए सरकार अपना बिल भी ले आई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर वो बातें कही जो कि जिस बात की डिमांड की जा रही थी। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी भी जारी रहेगा और सरकारी खरीद भी जारी रहेगा। ये बातें पहले भी हो सकती थी। इसका मतलब है जो मैंने पहले भी कहा कि सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि शायद जो बीजेपी के भीतर से जो आवाज़ अभी तक स्टेट से आ रही थी कि ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस खाली हो रहा है। अमरिंदर सिंह जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव है मेरा। ऐसे में कांग्रेस भी वहाँ पे कमज़ोर होगी। अकाली दल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पहले वाली जो थी कि प्रकाश सिंह बादल वाली थी वो अब नहीं है। सुखबीर बादल के साथ उस तरह से जुड़ाव नहीं है लोगों का। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि सही वक्त है, खुद वो अपने से इस्तीफा दे रही है, शायद आगे इसी बहाने वो अलग भी हो जाए और हमको खड़ा होने का मौका मिल जाए। तो जो मुझे लग रहा है और जो कुछ लोगों से बातचीत पे है कि शायद बीजेपी के भीतर से भी बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश नहीं होगी। वो चाहेगी कि हम ना ढकेले आपको, आप खुद बाहर से निकल जाए। और वो चले गए। और मेरी राजनीतिक दृष्टि कहती है कि मुझे दूर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के कदम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ऐसे में अगर हम ये कंक्लूड करें कि जो बिहार में चिराग पासवान कह रहे हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में वो बातें हैं जो चिराग पासवान के जुबान पर है। और महाराष्ट्र का उदाहरण तय कर देता है कि शिवसेना भले ही वैचारिक रूप से करीब है लेकिन सत्ता के सवाल पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अकालियों की बात अमित ने बता ही दी। तो ऐसे में ये जो एक लाइन चली थी बिहार से, बड़ा भाई और छोटा भाई, भारतीय जनता पार्टी अब उन राज्यों में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी जिन राज्यों में वो सहयोगियों के साथ थी, और साथ में जिनको आना है वो आ जाए। बस इतना ही इस वक्त। हमें दीजिए इजाजत और आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसी तरह से हमारा प्रोत्साहन करते रहना है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।